हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। इट्स मी गुड स्वामी। और आज हम करेंगे क्लास 11 का जो फोटोग्राफ चैप्टर है उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। अक्सर क्या होता है, हम चैप्टर कंप्लीट होते ही ये सोचने लग जाते हैं अब कौन चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब कौन सी गाइड से करें, क्या करें, वो करें। अब इन सब के चक्कर में हम जो सबसे मेन चीज़ है टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, हम उनको भूल जाते हैं ना। तो आज हम करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। मतलब कि पोएम कंप्लीट होते ही जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करने का मज़ा है ना, वो बिल्कुल भी और किसी चीज़ में नहीं है। बिकॉज जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, जो हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है, सुना है, उसको तुरंत की तुरंत रिवाइज़ करें। जस्ट उसी टाइम उसको रिवाइज़ करें तो वैसा तो लर्न हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए हम साथ के साथ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। ये जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो किस चीज़ के लिए डिनोट किया गया है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, और इस वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है, ठीक है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द कार्डबोर्ड नोट्स द फोटोग्राफ ऑफ पोइट्स मदर। जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो एक फोटोग्राफ को डिनोट कर रहा है, और वो फोटोग्राफ किसका है, पोइट्स की मदर का, ठीक है, पोइट की मम्मी का है, ठीक है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू शो, ये वर्ड है वो यूज़ किया गया है दिखाने के लिए दैट द फोटोग्राफ एक फोटोग्राफ दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। इज़ पेस्टेड ऑन आ कार्डबोर्ड, एक फोटोग्राफ है उसको पेस्ट किया गया है एक कार्डबोर्ड पर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। जो कैमरा था उसने क्या क्या किन किन चीज़ों को कैप्चर्ड किया, क्या क्या चीज़ें उसने कैप्चर की, ठीक है। द कैमरा कैप्चर्ड 3 गर्ल्स। जो कैमरा था उसने तीन लड़कियों को कैप्चर किया ऑन आ सी हॉलीडे। जब वे हॉलीडे छुट्टियाँ मनाने गई थी तो कैमरे ने उन तीनों लड़कियों का फ़ोटो लिया। वन ऑफ देम इज़ द पोइट्स मदर, और जो उन तीनों में से एक पोइट की मम्मी भी थी। ईच ऑफ देम इज़ होल्डिंग वन हैंड ऑफ द मदर्स एंड स्माइलिंग विद डिलाइट्स। जो उन तीनों में से एक थी वो पोइट्स की मदर थी, और जो वे दो और लड़कियाँ थी उन्होंने पोइट्स की मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था, और वे तीनों बहुत प्यारी मुस्कुराहट दिख रही है उस फोटो में उनकी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड अवर द ईयर। इतने सालों में क्या चीज़ नहीं बदली है। डज द सजेस्ट समथिंग टू यू। आप के हिसाब से क्या ऐसी चीज़ है जो इतने सालों में भी नहीं बदली है, ठीक है। देखते हैं अब क्या है। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड अवर द ईयर्स। जो समुंदर है वो इतने दिनों में, इतने सालों में भी बिल्कुल भी नहीं बदला है। दिस सजेस्ट दैट नेचर रिमेन्स परमानेंट बट ह्यूमन लाइफ इज सोल्ड। ये चीज़ दर्शाती है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो तो परमानेंट वैसी ही है, एक्चुअल में वैसी ही है नहीं। हम ह्यूमन बीइंग है जो हमने ऐसी छोड़ी नहीं है प्रकृति को, हम चेंज करते रहते हैं, ट्रीज़ वगैरह को काटते रहते हैं। बट ये कहने का भी मतलब ठीक है, जो अगर हम प्रकृति में छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति वैसी की वैसी रह जाती है, और ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट, और जो आदमी का जीवन है वो बहुत छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोइट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड द लाफ इंडिकेट। जो पोइट की मदर है वो किस चीज़ पर हंसती है, और वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इस टाइम वो किस चीज़ को इंडिकेट करके दिखा रहा है, ठीक है। दिस शो दैट द मदर हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड। इसमें जो पोइट की मदर है उसका बहुत ही प्यारा सा बचपन दिखा रखा है। सी फील्स अमेज्ड व्हेन सी लुक्स एट हर चाइल्डहुड फोटोग्राफ। कि जो पोइट की मम्मी है वो अपने बचपन को याद करके मुस्कुराती है, वो अपने बचपन को फील करती है दोबारा से वो फोटोग्राफ देखकर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन बोथ फ्राई विद लेबर्स इज ऑफ लॉस। अभी इसकी देखते हैं, सॉरी दोबारा से देखते हैं हम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन। इस लाइन का क्या अर्थ है। बोथ व्राई विद लेबर्स एज ऑफ लॉस।
कि जो कवि है वो अपने इस नुकसान से वो खुश भी है और दुखी भी है, ये बात क्यों कही गई है इस पोएम में। अब देखते हैं। द पोइट्स मदर इज़ हैप्पी इन द फोटोग्राफ। जो पोइट की मदर है वो अपनी फ़ोटोग्राफ को देखकर खुश होती है, बिकॉज सी इज़ ऑन हॉलीडेज एट सी साइड, कि उसने जो ये छुट्टियाँ बिताई है समुंदर के समुद्र के पास गई थी वे, वहाँ पे उन्होंने बहुत मज़े किए, ये उन दिनों को याद करके बहुत खुश हो रही है। द पोइट इज़ हैप्पी टू सी द लाफर ऑफ हर मदर इन द फोटोग्राफ। पोइट बहुत ही खुश हो रहा है कि ये देख कर कि उसकी मम्मी है जो वो कितनी खुश है इस फोटोग्राफ में, ये देखकर पोइट बहुत ही खुश है। बट एट द सेम टाइम, परंतु उसी समय दे आर सैड, वो बिल्कुल उदास हो जाता है। दे आर सैड, वो बिल्कुल उदास हो जाता है। एक सेकेंड। दे आर सैड बिकॉज दे हैड पार्टेड विथ ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि वो इसलिए उदास हो जाता है क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले की थी। अब तो उसने दोबारा से उसको याद आ जाता है कि उसने अपनी मम्मी को तो खो दिया है, इसलिए वो जब अपनी माँ की मुस्कुराहट को देखता है तो वो खुश हो जाता है, परंतु उसको बाद में याद आता है कि उसने उस चीज़ को खो दिया है। ठीक है। वट डज दिस सरकमफ्रेंस रेफर टू। जो ये सरकमफ्रेंस है वो किस चीज़ को रेफर करती है, इस स्थिति से क्या तात्पर्य है, वो क्या चीज़ दर्शाती है ये स्थिति। द सरकमफ्रेंस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। ये जो स्थिति है वो दर्शाती है कि जो पोइट है उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन। द थ्री स्टैंजाज डिपेक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे। कि इसमें थ्री स्टैंजाज हैं और तीनों स्टैंजाज में एक अलग अलग फेजेस हैं, तो वे फेजेस क्या क्या हैं वे बताने हैं। ठीक है। द फर्स्ट स्टैंजाज डिपेक्ट द टाइम व्हेन द पोइट्स मदर वाज जस्ट गर्ल्स ऑफ 12। कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोइट की जो मदर है वो केवल 12 वर्ष की लड़की हैं। द सेकेंड स्टैंजाज डिपेक्ट द टाइम व्हेन द पोइट लिव विद हर मदर। और जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें दिखाया जाता है कि जो पोइट है वो अपनी मम्मी के साथ रहता है और वो बहुत खुश है। द थर्ड स्टैंजा डिपेक्ट विद सी हैड डाइड एंड द पोइट मिसिस हर। और जो थर्ड स्टैंजा है उसमें दिखाया जाता है कि पोइट की मम्मी की डेथ हो चुकी है और वो अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आप फोटोग्राफ चैप्टर के। सो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर अगेन।